हेलो एवरीवन, आज है 21 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुकेश अंबानी की दो कंपनियों के बारे में। दोनों ही मीडिया कंपनी है। पहली है नेटवर्क 18 और दूसरी है टीवी 18। और दोनों में ही अगर हम बात करें तो बड़ा निवेश जो है वो मुकेश अंबानी का है। सीधे सीधे तौर पर मुकेश अंबानी की जो रिलायंस है वही इसको हैंडल करती है। 50 रुपए का शेयर नेटवर्क 18 का है और 40 रुपए का शेयर टीवी 18 का है। दोनों के ही कल नतीजे आए थे और कंपनी ने दोनों ने ही बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है, बड़ा पैसा कमाया है दोनों ही कंपनियों ने। कई सारे एड रेवेन्यूज भी बेहतर आए हैं, सब्सक्रिप्शन भी इनके काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं और जो व्यूअरशिप है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है भैया, एड रेवेन्यू ज़्यादा इनका बढ़ा भी है। वीडियो में हम इन दोनों ही कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं नेटवर्क 18 के साथ। 50 रुपए का शेयर, कल 2.5% की गिरावट थी। कल पूरा मार्केट ही बहुत ही गंदे तरीके से टूटा हुआ था। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 3.5% की गिरावट है। इस बीच 48 का लो भी बना है और 53 का हाई भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। एक साल में सिर्फ 10% का ग्रोथ है। लेकिन 31 रुपए का शेयर था, तेजी आई, वापस टूट गया, तेजी आई, टूट गया। बहुत बड़ी रैली है, शानदार तेजी बनी, 55 के करीब पहुंचा, लेकिन वापस टूट रहा है ये शेयर। 3 साल में अगर हम देखें तो 3 साल में 17% का ग्रोथ है, लेकिन 55 रुपए का हाई बना है। और आप देखिए कोरोना काल में 15 रुपए तक टूटा था शेयर, दोबारा तेजी दिखाई, दोबारा टूटा, दोबारा तेजी दिखाई, और अब तो भैया नतीजे भी शानदार आए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से एक जोश यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मिड कैप शेयर है, 5,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 14 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड है, बहुत ही कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी यहाँ पर हो रहे हैं। 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास देखने को मिली है, 3.81% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। यहाँ पर सिर्फ 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, वो भी भैया वो लोग बेच रहे हैं। मतलब म्यूचुअल फंड भाई साहब एग्जिट कर चुके हैं यहाँ से। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है। नेटवर्क 18 टेक्निकल रेटिंग इनकी अभी न्यूट्रल है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 8% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इनके रेवेन्यू की तो भाई साहब 2017 और 18 के मुकाबले 19, 20 और 21 कंपनी के शानदार रेवेन्यू आए हैं। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट तो भाई साहब पिछले 2 सालों में बहुत ही शानदार है। 2021 में प्रॉफिट 570 करोड़ का इनको हुआ है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो देखिए क्वार्टरली जो प्रॉफिट हुआ है पहले क्वार्टर का जो अभी आया है उसमें 121 करोड़ का मुनाफा इनको हुआ है, और जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी 15% का जंप दिखा रहा है। अब देखिए कंपनी को 121 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है, जो बहुत ही शानदार है। इसलिए क्योंकि पिछले साल इनको 60 करोड़ का नुकसान हुआ था। पिछले साल 60 करोड़ का नुकसान था, इस बार 121 करोड़ का प्रॉफिट। और पिछले क्वार्टर में भी कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं था, सिर्फ 40 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस लिहाज से देखें तो भाई साहब बढ़िया तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नज़र आई है। इनके प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुए हैं। आप देखिए प्रॉफिट मार्जिन में भी काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिला है, वो भी 6 गुना ज़्यादा जंप आया है। आप देखेंगे तो 188 करोड़ का इनका जो था, जो पिछले साल था 27 करोड़, इस बार 188 करोड़ है। कोरोना काल में भी भैया इतनी बड़ी रफ्तार दिखाई है। इनके जो टीवी से रेवेन्यू आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतर आए हैं। इनकी जो टीवी की व्यूअरशिप है उसमें 9% का उछाल आया है, जो कहीं ना कहीं बेहतर चीज़ है। एंटरटेनमेंट व्यूअरशिप जो है उसमें भी 8% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। और टीवी एंटरटेनमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी 11% का उछाल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिजिटल अगर हम बात करने जाए तो वहाँ पर भी डिजिटल सेगमेंट में भी अगर देखा जाए तो भैया बढ़िया उछाल इनका देखने को हमें मिल रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी के सब चीज़ अच्छे से वर्कआउट यहाँ पर हो रही है। और भैया अंबानी की कंपनी है, पैसों की कोई कमी तो है नहीं इनके लिए, और बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड भी कर रहे हैं ये।
TV18 की बात करूं तो 40 रुपए का शेयर है, और TV18 में भी कल गिरावट देखने को मिली थी। एक साल में अगर हम देखें तो TV18 के शेयर में भी सिर्फ 9% का ही ग्रोथ है। एक बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी, 26 के करीब शेयर पहुंचा, लेकिन ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बहुत ही कम वक्त में 47 रुपीज तक पहुंचा, बाद में टूटना शुरू हुआ, 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मिड कैप शेयर है ये, 7,123 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 67-68 लाख का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 60% से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर यहाँ पर है नेटवर्क 18। 51.17% की होल्डिंग नेटवर्क 18 के पास है यहाँ पर, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 12.11% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। तो एक कॉमन चीज़ है इन दोनों ही कंपनियों में, और वो ये है कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी इन दोनों कंपनियों के ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। ठीक है, एफआईएल्स की डेफिनेटली खरीदारी है ज़रूर यहाँ पर, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी का भाई साहब कुछ खासा तालमेल यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में गवर्नमेंट पेंशन फंड है भाई साहब 3.27% की होल्डिंग के साथ। TV18 की मैं बात करूं, टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है इनकी, गिरावट के संकेत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स सिचुएशन को पलट सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की बात करें, और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। इनके भी रेवेन्यू में देखेंगे तो 2019, 20 और 21 में उछाल बढ़िया आया है। 1000 करोड़ से भी कम के रेवेन्यू 2017 में थे, जो आप आज 5000 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो भाई साहब प्रॉफिट 19, 20 और 21 में शानदार है। 685 करोड़ का मुनाफा 2021 के साल में इनको हुआ है, जो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और इस बार भी उन्होंने अपनी इस चीज़ को मेंटेन रखा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ TV18 की, तो TV18 का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी के रेवेन्यू की हम बात करें तो 1155 करोड़ के रेवेन्यू आए हैं, जो कहा जाए पिछले साल के मुकाबले 49% ज़्यादा है। पिछले साल 775 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, तो इस बार भैया बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट भी देखें तो 160 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। मतलब नेटवर्क 18 से ज़्यादा का प्रॉफिट इन लोगों ने कमाया है, और वो बहुत ही शानदार इसीलिए है क्योंकि पिछले साल इनका प्रॉफिट सिर्फ 2 करोड़ का था, तो इस बार 162 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये बहुत बड़ा जंप आया है इसमें कोई शक नहीं है। टीवी व्यूअरशिप 9% तक इनकी बढ़ी है। न्यूज़ जनरल व्यूअरशिप 28% तक बढ़ी है यहाँ पर। और देखिए कोरोना काल में डेफिनेटली लोग अभी न्यूज़ के ऊपर चिपके हुए हैं, देख रहे हैं कि भैया क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, सब चीज़ लोग देखते रहते हैं यहाँ पर। और अभी तो भैया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शुरू भी नहीं हुई है, ठीक है, अभी तो फिल्में बनना शुरू भी नहीं हुई है। इनका बुक माई शो जो प्लेटफॉर्म इन्हीं का है वो तो अभी चल ही नहीं रहा है, ठीक है। इसके अलावा वाईकॉम की अगर हम बात करें तो भैया वो भी अभी अगर आप देखें तो थिएटर में मूवी रिलीज हो भी नहीं रही है, ठीक है। उसके बावजूद अगर इतना बढ़िया तरीके से कंपनी मैनेज कर रही है खुद को, तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है दोनों को ही लेकर। और दूसरी बात कि भैया अंबानी की कंपनी है, और दोनों ही कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है, अच्छे रेवेन्यूज़ भी आ रहे हैं, और एड रेवेन्यू भी बेहतर है, सब्सक्रिप्शन मॉडल वाला रेवेन्यू भी बेहतर है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाला रेवेन्यू भी बेहतर है और बड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी ओर जो मनी कंट्रोल की बात हम यहाँ पर करते हैं भैया, जहाँ पर हम सब कुछ देखते हैं वो मनी कंट्रोल भी इन्हीं का है, ठीक है। तो ओवरऑल दोनों ही कंपनी मुझे लगता है कि नतीजे की बात की तो भैया डेफिनेटली काफ़ी बेहतर इसके रिजल्ट्स आए दोनों ही कंपनी के, और ऐसे रिजल्ट्स हैं जो इस शेयर के प्राइस को आने वाले समय में और ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं। लेकिन मार्केट मंदी का है तो अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके यहाँ पर बनने वाले हैं। अगेन मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके स्ट्रेट अवे बाइंग कर लीजिए, शेयर को स्टडी करिए, मार्केट अनस्टेबल है, अगर खरीदारी करते भी है तो टुकड़ों में खरीदारी करिए, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव है दोनों ही कंपनियों के, और तेज़ी आपको यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेगी, लेकिन गिरावट के माहौल में नीचे के लेवल पर अगर शेयर मिलता है तो खरीदारी का मौका हमेशा यहाँ पर रहने वाला है। नज़र रखिए दोनों ही कंपनियों के ऊपर, बेहतरीन शेयर है, खरीदारी करी है तो बने रह सकते हैं यहाँ पर, और नीचे के लेवल पर टुकड़ों में खरीदारी करके चल सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
और टीवी 18 और नेटवर्क 18, दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं और जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।